स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, हमारे सनातन धर्म में कुछ पर्व, कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिन त्योहारों की महत्ता बहुत होती है, लेकिन उसके विषय में लोग जानते कम। तो ऐसे कई सारे पर्व आते हैं। इसी क्रम में कार्तिक शुक्ल पक्ष में एक नवमी, अक्षय नवमी जिसको कहा जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पड़ती है, जिसको कि अक्षय नवमी कहा गया है। तो अक्षय नवमी की जो विशेषता है, सबसे पहली विशेषता यह है कि ज्योतिष शास्त्र में जो 3.5 मुहूर्त जो कहे गए हैं, उनमें से एक अक्षय नवमी भी है। इसको युगादि तिथि भी कहा गया है कि इस दिन युग का प्रारंभ हुआ था। और ज्योतिष शास्त्र में जो 3.5 स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं, जिसमें कि विजयदशमी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वैशाख शुक्ल तृतीया और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी। तो अक्षय नवमी का जो महत्व है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसी के विषय में चर्चा करेंगे कि उस अक्षय नवमी का महत्व क्या है और कैसे उस दिन का हमें मतलब सदुपयोग करना चाहिए। हम उस दिन क्या क्या कर सकते हैं, और अगर कोई परेशानी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो हम उस दिन क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से। तो इस बार जो अक्षय नवमी पड़ रही है, कार्तिक शुक्ल नवमी को इस बार 10 नवंबर दिन रविवार को पड़ रही है। तो अक्षय नवमी को एक तो इसके नाम कई सारे हैं, कुष्मांड नवमी, धात्री नवमी, आरोग्य नवमी, आंवला नवमी और अक्षय नवमी। इसके अलावा भी और बहुत सारे कई सारे नाम हैं। और तो इस दिन इसका महत्व इसलिए भी है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की विशेष पूजा होती है। और विशेष पूजा ये होती है कि ऐसा माना जाता है कि आंवला एक ऐसा वृक्ष है, आंवले में ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीनों देवता जो है निवास करते हैं। तो साथ में तीनों देवियां भी निवास करती हैं। तो अगर एक साथ हमें माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना करनी है या ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करनी है, तो हमें आंवला के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। और वैसे भी इसमें आंवले में 3 गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुण इसमें पाए जाते हैं आंवले में। तो आंवला का इस दिन विशेष महत्व है। तो इस दिन ऐसा कहा गया। और आंवला का एक पर्यायवाची जो है वो धात्री भी है, धात्री नवमी भी कहा गया है, धात्री फल कहा गया है आंवला को। तो इस दिन आंवले की पूजा करने से व्यक्ति को मन इच्छित वर प्राप्त होता है। जो भी मन में कामना होगी उसकी पूर्ति अवश्य होती है। और इस दिन आंवले की पूजा के साथ साथ में इस दिन आंवले के नीचे बैठ करके ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए, स्वयं को भी भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसका नाम अक्षय नवमी भी है। तो इस दिन जो भी दान आदि किया जाता है, खास करके वो आंवले के समीप में, उसमें बहुत ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो स्वयं भी भोजन करें आंवले के नीचे बैठ करके और ब्राह्मण को भोजन करावे। ऐसा कहा गया है कि अगर भोजन करते हुए आंवले का पत्ता थाली में गिर जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, मानो भगवान का वरदान मिल गया। एक तरह से बहुत ही अच्छा संकेत होता है, शुभ संकेत होता है। इस दिन आंवला दान करने से भी बहुत अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आंवला दान भी करना चाहिए। और अगर किसी को चाहे शारीरिक परेशानी हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो, तीनों प्रकार की परेशानियों से निजात पाने के लिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। खास करके अगर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है, मान लिया किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा है, किसी के रोजगार में दिक्कत है, या कोई किसी के पास कर्ज की स्थितियाँ हैं, तो वो इस दिन आंवले के वृक्ष की विशेष पूजा करे। एक लोटा जल चढ़ा करके, दूध मिश्रित जल चढ़ा करके घी का दीपक जलाए और इसके बाद में सूत लपेटते हुए 108 परिक्रमा करे और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करे। इस तरह से करने से व्यवसाय में आ रही बाधा समाप्त हो जाती है, और अगर कर्ज की स्थिति है, आर्थिक परेशानी है, तो वो भी समाप्त हो जाती है। ऐसा ही इस आंवले का
फल। साथ में एक सबसे बड़ी विशेषता इस दिन की यह है कि इस दिन जो भी इस वृक्ष के नीचे मांगा जाता है वो भगवान की कृपा से अवश्य पूर्ण होता है। ऐसा इस दिन का महात्मा है। इसके अलावा भी इस दिन जैसे मान लिया गृह प्रवेश है और कोई ऐसा शुभ कार्य करने अगर आप जा रहे हैं तो इसमें ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं सिद्ध, अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन बिना पूछे हुए कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। और साथ ही इस दिन, इस नवमी को, अक्षय नवमी को कूष्मांड नवमी भी कहा गया है। तो इस दिन कद्दू के दान का भी बड़ा विशेष विधान है, खास करके उस व्यक्ति के लिए जिसको भी किसी प्रकार का असाध्य रोग है, दवा जो है लाभ नहीं कर पा रही है और चिकित्सा से ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए विशेष होता है कि इस दिन वो कद्दू का दान करें और गुप्त रूप से उसमें अगर स्वर्ण और चांदी रख करके और किसी मंदिर में किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दे तो निश्चय ही मतलब गंभीर से गंभीर रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कूष्मांड नवमी भी इस दिन कहा गया है, क्योंकि कूष्मांड नवमी इसलिए कहा गया कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कूष्मांडक नामक दैत्य को मारा था और उसी कूष्मांडक दैत्य के शरीर से ये कद्दू की जो बेल उत्पन्न हुई है, कूष्मांड की बेल उत्पन्न हुई, उसी के शरीर से ये उत्पन्न हुई है। तो इस दिन कद्दू का दान भी करना चाहिए और कद्दू का दान जो है खास करके आरोग्यता के लिए। वैसे तो इस दिन किसी भी चीज़ का दान करना अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाता है, लेकिन फिर भी आंवले का दान और कद्दू का दान इस दिन विशेष महत्व रखता है। आंवले का दान करने से भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होती है। कद्दू का दान करने से खास करके जो है शारीरिक आरोग्यता प्राप्त होती है। और अगर एक साथ अगर देखा जाए तीनों देवताओं का अगर कहीं पे वास होता है तो वो आंवले के वृक्ष में वास होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को भी इस प्रकार की कोई समस्या हो, आर्थिक परेशानी हो या मानसिक परेशानी हो या शारीरिक परेशानी हो, किसी प्रकार का अस्थायी रोग की दिक्कत हो, तो वो इस दिन का लाभ ज़रूर ले। इस बार जो है 10 नवंबर दिन रविवार को अक्षय नवमी का शुभ पर्व पड़ रहा है। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके आंवले की, जैसा मैंने बताया उस हिसाब से पूजा करनी चाहिए। और अगर किसी को विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए वो करना है तो वहाँ बैठ कर के वो ब्राह्मण को भोजन करा सकता है, स्वयं भी भोजन कर सकता है। और आंवले के वृक्ष के नीचे ही श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और पुरुष सूक्त का पाठ करे। ऐसा करने से कितनी भी आर्थिक परेशानी हो, माँ लक्ष्मी की कृपा उसको अवश्य प्राप्त होती है। और इस विषय में अगर किसी को विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो हमारे द्वारा संपर्क करके उसके पूजा विधान और उस विषय में और अधिक भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।